अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि एक खबर सामने आई थी रॉयटर की, जिसमें कहा गया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ ममालिक के ऊपर पाबंदियां आयद करने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद अमरीकी हुकूमत की जानिब से ही इस बात की तरदीद कर दी गई कि अभी तक ऐसी कोई फहरिस्त नहीं है। लेकिन वक्त गुजरता गया और अब बिल आखिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो फैसला कर दिया है जिसका जो है उस वक्त खबर दी गई थी। उस वक्त तो अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन अब कुछ ममालिक ऐसे हैं जिसमें मजमूई तौर पे 12 ममालिक हैं जिनके लोगों के ऊपर अमरीका दाखिले पर जो पाबंदी है वो आयद कर दी गई है। वो कौन से ममालिक हैं, कौन से जो हैं ममालिक के शहरी हैं जिनके अमरीका दाखिले पर पाबंदी होगी, और क्या अब ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और इससे बढ़कर उन तमाम ममालिक के ऊपर आएगा जिनके ऊपर ये कहा गया था उस वक्त कि ये ममालिक उसमें शामिल होंगे। आज के इस व्लॉग में तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इस वक्त जो हॉट न्यूज़ है वो यही है कि 12 ममालिक के ऊपर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप पहली बार नहीं कर रहे, पहले बल्कि जब 2017 में उन्होंने पहले ही अपनी टर्म थी तो उसके दौरान भी उन्होंने कुछ ममालिक के ऊपर पाबंदियां लगाई थीं और उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। अब जो खबर रसाई इदारा है AFP, वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है 12 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। और ये भी उन्होंने कहा कि ये इकदाम रियासत को जो है मुख्तलिफ जो यहूदियों के एहतजाज पर होने वाले हमले के नतीजे में किया गया है। जो एहतजाज हुआ था उसके बाद उस पर हमला हुआ था, तो उस इकदामात की रोशनी में किया गया है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हमले में मुलविस शख्स गैर कानूनी तौर पर अमरीका में रिहाइश पजीर था। इससे अब प्रेसिडेंट ट्रंप वो कहना चाह रहे हैं जिसका वो खदशे का इजहार कर रहे थे कि जो इल्लीगल लोग आते हैं वो यहाँ पर आकर गैर कानूनी काम करते हैं, इल्लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जिससे अमरीका गैर महफूज हो जाता है। अब सदर ट्रंप की जानिब से जिन ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियाँ आयद की गई हैं, उन ममालिक का अब हम एक एक करके आपके सामने जिक्र कर देते हैं। और क्या उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तो ये अब आपको मैं बताता हूँ। और उसके बाद क्या आने वाले दिनों में इस फहरिस्त को बढ़ा दिया जाएगा, तो ये भी हम आपके सामने तमाम तर डिटेल्स रख देते हैं। नंबर 1 तो जी, इसमें हमारे खिते की अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान को शामिल किया गया है। अब इससे उन तमाम लोगों का नुकसान भी होगा जो लोग अमेरिका में जाने के लिए तैयार थे, और ये वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिकी जंग में अफ़गानिस्तान में अमेरिका का साथ दिया था। अब वो ज़ाहिर है एक परेशान कुन सूरत हाल का शिकार हो गए हैं, तो उनमें अफ़गानिस्तान के लोगों को रखा गया है। नंबर 2 पे ईरान के लोगों को भी शामिल किया गया है कि इनके ऊपर भी सफरी पाबंदियाँ होंगी, इनको भी दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। नंबर 3 सोमालिया है जी, और उसके बाद फिर 4th पे लीबिया को रखा गया है ताकि इन ममालिक के इस मुल्क के लोग भी अमेरिका में दाखिल ना हो सकें। सूडान पर भी पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं, और नंबर 6 यमन को भी इस फहरिस्त में शामिल किया गया है। और 7 नंबर पे म्यांमार है, फिर कांगू है, हेटी है, और इस तरह मजमूई तौर पे अफ्रीका के ममालिक को मिला के 12 ममालिक ऐसे बनते हैं जो अमरीकी पाबंदियों का शिकार हो गए हैं, सफरी पाबंदियों का शिकार हुए हैं। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप के दूसरे दौरे इक़्तिदार में ये वो 12 ममालिक हैं जो सर फहरिस्त जिनके ऊपर बैन कर दिया गया है। अब वाइट हाउस ने इसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट भी जारी कर दी है, जिसमें वो कहते हैं कि सफरी पाबंदियों का इत्तलाक जो कमिंग पीर आ रहा है, मंडे आ रहा है, उस रोज़ से शुरू हो जाएगा। तो इस फहरिस्त में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो नहीं है शामिल, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पे अपना आपको अभी हालिया दिनों में भी मनवा चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार पाकिस्तान की तारीफ़ भी कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान के किरदार को भी सराह रहे हैं जो आलमी सतह पर पाकिस्तान अपना अदा भी कर रहा है। तो उसमें जी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर भी एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है, जिसमें वो कहते हैं कि जो अभी हालिया एक वाक़या हुआ था, जिसमें वो कहते हैं हमारे मुल्क को इन गैर मुल्की शहरियों के दाखिले से लाहक ख़तरात को वाज़ह किया है, जिनकी सही जांच नहीं की गई, हम उन्हें अपने मुल्क में नहीं चाहते, ये उन्होंने कहा है। सदर ट्रंप ने जी
وہ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 2017 में भी पाबंदियाँ की थी, और उसके बाद वो वीडियो पैगाम में मज़ीद कहते हैं कि हम किसी ऐसे मुल्क के शहरियों को खुली नकल मकानी की इजाज़त नहीं दे सकते जिनके महफूज और काबिल एतमाद तरीके से जांच और स्क्रीनिंग ना कर सकें। इसलिए आज मैं एक नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर रहा हूं, ताहम सदर ट्रंप के सफरी पाबंदियों के हुक्मनामे को कानूनी चैलेंजेस का सामना हो सकता है, जैसे माजी में भी इसको उनके जितने भी हुक्मनामे हैं उनको चैलेंज किया गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पे को बहुत ज़्यादा कोई कानूनी तौर पे रिलीफ मिले जो भी चैलेंज करेगा, क्योंकि माजी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। तो जनाब, ये वो चीज़ें थी। अब आने वाले दिनों में कहा यह जा रहा है कि अगर इस तरह के वाक़यात रुनुमा होते हैं और किसी मुल्क का बाशिंदा इसमें इन्वॉल्व होता है तो शायद उस मुल्क के लिए भी मुश्किलात हो सकती हैं। जनाब, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखें, जहां रहें खुश रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।